सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 7 के पाठ 2 के अध्याय 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जो प्रथम पाठ में पूरा नहीं हो पाया था, जिसमें हम लोग कहानी आखिरी पत्ता पढ़ रहे थे। इस कहानी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे थे कि किस प्रकार एक बीमार व्यक्ति अपने आप को असहाय और कमज़ोर समझकर अपने आप को मृत्यु के निकट कर देता है। झांसी अंगूर की बेल के पत्ते, जब इस अंगूर के बेल का आखिरी पत्ता भी गिर जाए तो मैं भी मर जाऊंगी। झांसी से जब सू पूछती है कि तुम क्या ये गिन रही हो, तो वो बताती है कि ये अंगूर के बेल के पत्ते हैं। जब इस अंगूर के बेल का आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। मुझे 3 दिन से मालूम है, क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? सू ने उसे प्यार से झिझकते हुए कहा, ओह, मैंने ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। अंगूर की इस पुरानी बेल के पत्ते के गिरने से तुम्हारे ठीक होने या ना होने का भला क्या संबंध हो सकता है? तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज सुबह डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। वो अपने मित्र की हिम्मत बढ़ाते हुए उसे समझाती है। झांसी की नज़रें अभी तक खिड़की से बाहर अंगूर की बेल पर जमी हुई थी। उसने कहा, तुम्हें दवा लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अंगूर के बेल पर से एक पत्ता और गिर गया है। अब केवल 4 पत्ते बाकी हैं। अब मुझे शोरबा पीने की ज़रूरत नहीं। अब तो अंधेरा होने से पहले ही इस बेल के आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ, ताकि उसके गिरते ही मैं मर जाऊँ। सू ने प्यार से कहा, प्रिय झांसी, बेकार की बातें छोड़ो और सोने की कोशिश करो। मैं बहरमन को बुलाने जा रही हूँ। मुझे उससे अपने चित्र का मॉडल बनवाना है। जब तक मैं ना लौटूं तब तक अपनी जगह से हिलना मत। और वो ये कहते हुए बहरमन के पास चली जाती है। बहरमन एक चित्रकार था। उसकी उम्र 60 वर्ष से भी अधिक हो गई थी। वह झांसी और सू वाले मकान में ही सबसे नीचे की मंजिल पर रहता था। उसकी माइकल एंजिलो जैसी दाढ़ी थी। वह कला के क्षेत्र में असफल हो चुका, विज्ञापनों आदि के लिए ही चित्र बनाता रहा। वह गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति था। वह विनम्र लोगों का बहुत मजाक उड़ाता था। वह अपने आप को सू और झांसी का संरक्षक समझता था। सू बर्मन के कमरे में अंदर गई तो देखा कि वह कमरे में एक ओर बैठा है और मॉडल बनाने के अलावा झांसी के मन में बैठे वहम के बारे में भी बताया। बूढ़े बहरमन ने जब यह सुना तो वह क्रोधित होता हुआ बोला, क्या संसार में ऐसे लोग भी हैं जो मरने की मूर्खतापूर्ण बात इसलिए सोचते हैं क्योंकि अंगूर के बेल से पत्ते गिर रहे हैं? मैंने अपने जीवन में ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। तुम उसके दिमाग में ऐसी बातें आने ही क्यों देती हो? जैसे ही बहरमन सुनता है, वो इस बात पे बहुत क्रोधित होता है और वो बोलता है सू को कि आखिर तुम उसके दिमाग में ये बात आने ही क्यों देती हो? सू ने कहा, झांसी बहुत बीमार है तथा कमज़ोर भी बहुत हो गई है। बीमारी की वजह से उसके दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी बातें आने लगी है। जब सू और बहरमन झांसी के कमरे में गए तो झांसी सो रही थी। सू ने खिड़की पर पर्दा गिरा दिया तथा वह और बहरमन दूसरे कमरे में चले गए। अगली सुबह जब सू सोकर उठी तो उसने देखा कि झांसी लगातार खिड़की पर लगे हरे पर्दे की ओर देखी जा रही है और वो बोलती है कि इसे हटा दो, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। उसने धीरे से लेकिन आज्ञा भरे स्वर में सू को कहा। सू ने खिड़की से पर्दा हटा दिया। भयंकर बारिश और तेज हवा के बावजूद आज अंगूर की बेल पर एक पत्ता अभी भी तक लगा हुआ था। वह टहनी के साथ चिपका हुआ था और उसका रंग गहरा हरा था, पर उसके किनारे पीले हो चुके थे और मुड़ गए थे। झांसी ने कहा, यह आखिरी पत्ता है। मैंने सोचा था कि रात में यह जरूर गिर गया होगा। खिड़की बंद होने के बावजूद मुझे तेज हवा चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। यह कल नहीं गिरा तो क्या हुआ, आज तो यह जरूर गिर जाएगा। और